पर पंडित ओंकार नाथ ठाकुर जी ने आकाशवाणी से अपने मधुर स्वर में वंदे मातरम का गान देश को भावुक कर दिया। उन्होंने अपने मुखारबिंद से इसको गाया। माननीय अध्यक्ष जी, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक में वंदे मातरम को राष्ट्रगान के बराबर सम्मान देते हुए राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, हम सब जानते हैं कि वंदे मातरम की यात्रा जितनी गौरवपूर्ण है उतनी ही संघर्षपूर्ण भी रही है। माननीय अध्यक्ष जी, जब वंदे मातरम के 50 वर्ष पूरे हुए तब भारत गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। अभी हमारे कुछ जो चर्चा में भाग ले रहे थे हमारे माननीय सदस्य, उन्होंने इस बात को लेकर के कहा कि सर्वसम्मत किया जाए, इसके ऊपर चर्चा की क्या आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष जी, जब वंदे मातरम के 50 वर्ष पूरे हो रहे थे तब भारत गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। हमें समय नहीं मिला मनाने का, जिस वंदे मातरम के एक बोल से लाखों युवा खड़े हो जाते थे। ऐसा प्रेरणादायी गीत माननीय अध्यक्ष जी, जब वंदे भारत के 100 वर्ष पूरे हो रहे थे उस समय देश में इमरजेंसी लगी हुई थी, नहीं मना पाए हम। माननीय अध्यक्ष जी, इतिहास का यह दुर्भाग्य संयोग है कि जिस मंत्र ने देश की स्वतंत्रता के लिए ऊर्जा दी है, माननीय अध्यक्ष जी, उसी के 100 वर्ष पूरे होने पर देश ने लोकतांत्रिक मूल्यों के हनन का एक काला अध्याय भी देखा है। माननीय अध्यक्ष जी, अभी कुछ कहा भी गया है, मैं उसको ऊपर भी कहना चाहता हूं। कहा गया है, अध्यक्ष महोदय, यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 2015 में कि इसको निकाल दिया जाए इमरजेंसी के पीरियड को, इसकी क्या आवश्यकता है, हमें बताना पड़ता है। माननीय अध्यक्ष जी, जब इसको ऊपर चर्चा करते हैं, मैंने कहा है कि वंदे मातरम ये भारत की आत्मा है, जिसके कारण आज हम यहां बैठे हैं। आजादी की बेड़ियों को काटने का काम इस वंदे मातरम ने किया है। हमारे लाखों युवाओं ने फांसी का फंदा चूमा है और ये कहा गया कि इसको चर्चा में नहीं करना चाहिए था। परंतु माननीय अध्यक्ष जी, यह उल्लेखनीय है कि 2015 में हरियाणा सरकार ने इमरजेंसी में पीड़ित लोकतंत्र सेनानियों को सम्मान पेंशन दी, तो उस स्कीम का नाम शुभ्र ज्योत्सना रखा गया। यह शब्द ये वंदे मातरम से ही तो आया है। माननीय अध्यक्ष जी, ये कहीं और से नहीं आया, ये वंदे मातरम से आया, शुभ्र ज्योत्सना। माननीय अध्यक्ष जी, लेकिन जब वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं, यह अवसर उस गौरव को पुनः स्थापित करने का है, उस चेतना को फिर से जागृत करने का है और उस संकल्प को दोहराने का है कि भारत कभी भी अपने मूल्यों से समझौता नहीं करेगा। माननीय अध्यक्ष जी, वंदे मातरम ने 1947 में भारत को स्वतंत्रता दिलाने में भावनात्मक नेतृत्व प्रदान किया है। माननीय अध्यक्ष जी,
स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा इन जय घोषों में बसती थी। माननीय अध्यक्ष जी, आज जब मैं हरियाणा विधानसभा में इस विषय पर बोल रहा हूं तो यहां कोई पक्ष और प्रतिपक्ष नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, हम सब इस सदन में उस कर्ज को स्वीकार करने के लिए इकट्ठे हुए हैं जो वंदे मातरम ने हम पर चढ़ाया है। माननीय अध्यक्ष जी, यदि वंदे मातरम की भावना न होती तो आज हम जनप्रतिनिधि के रूप में इस सदन में बैठे न होते। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, पूरा देश एक स्वर में वंदे मातरम बोलते हुए आगे बढ़ा और उसी एकता ने भारत को आजादी दिलाई है। माननीय अध्यक्ष जी, आज फिर अवसर है कि हम उसी भावना को लेकर देश को आत्मनिर्भर बनाने का, वर्ष 2047 तक विकसित बनाने का हमें संकल्प लेने की आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष जी, वंदे मातरम की रचना 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने ऐसे समय में की जब 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजी हुकूमत बौखलाई हुई थी। माननीय अध्यक्ष जी, देश पर तरह तरह के अत्याचार हो रहे थे। भारतीयों को मानसिक और सांस्कृतिक रूप से कमजोर करने के प्रयास घर घर तक पहुंचाने के षड्यंत्र रच रहे थे। ऐसे समय में बंकिम दाजी ने वंदे मातरम की रचना कर अंग्रेजी सत्ता को सीधी चुनौती देने का काम किया। माननीय अध्यक्ष जी, यह केवल एक गीत नहीं था, यह एक सांस्कृतिक प्रतिकार था, एक वैचारिक क्रांति थी। माननीय अध्यक्ष जी, आनंद मठ के माध्यम से इस गीत ने स्वतंत्रता आंदोलन का स्वरूप ग्रहण कर लिया था। माननीय अध्यक्ष जी, वंदे मातरम ने उस विचार को पुनर्जीवित किया जो हजारों वर्षों से भारत की रग रग में प्रवाहित था। माननीय अध्यक्ष जी, कहा भी है, माता भूमि पुत्रो है पृथ्व्यः का वेदकालीन भाव प्रभु श्री राम का जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गा दीपा गरयसी का संदेश, इन सब का आधुनिक रूप वंदे मातरम में दिखाई देता है। माननीय अध्यक्ष जी, यह केवल राजनीतिक स्वतंत्रता का मंत्र नहीं था, यह मातृभूमि को बंधनों से मुक्त करने का एक पवित्र यज्ञ था। यह भारत माता के सम्मान, उसकी अस्मिता, उसकी गरिमा की रक्षा का, माननीय अध्यक्ष जी, एक संकल्प था। जब वंदे मातरम स्वतंत्रता आंदोलन का स्वर बना, माननीय अध्यक्ष जी, अंग्रेजी सत्ता हिल गई। बंगाल के समय जब बंगाल का विभाजन हुआ, बंगाल के विभाजन के समय वंदे मातरम एक चट्टान की तरह खड़ा रहा। माननीय अध्यक्ष जी, अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति के विरुद्ध वंदे मातरम एकता का मंत्र, माननीय अध्यक्ष जी,
वो हर देशवासी के मन में बन गया। माननीय अध्यक्ष जी, स्वदेशी आंदोलन के दौरान यह गीत गली गली में गूंजा। स्वतंत्रता संग्राम में देश की महिलाओं ने जिस अद्भुत साहस का परिचय दिया, वह इस मंत्र की शक्ति को और अधिक उजागर करता है। माननीय अध्यक्ष जी, 22 साल में वंदे मातरम गाने पर सबसे अधिक अत्याचार हुए। वहां की माताएं, बहनें और बच्चे प्रतिबंध के विरोध में सड़कों पर उतर आए। माननीय अध्यक्ष जी, उसी धरती पर वीरांगना सरोजिनी घोष ने यह संकल्प लिया कि जब तक वंदे मातरम पर लगाया गया प्रतिबंध नहीं हटेगा, वह अपनी चूड़ियां धारण नहीं करेंगे। यह संकल्प सरोजिनी घोष ने लिया। माननीय अध्यक्ष जी, उस समय जो चूड़ियां उतारना किसी महिला के लिए एक अत्यंत बड़ा त्याग माना जाता था। माननीय अध्यक्ष जी, लेकिन वंदे मातरम के स्वाभिमान के आगे यह त्याग भी छोटा पड़ गया। कितनी बड़ी वंदे मातरम को लेकर के हमारे देश के महानायकों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। माननीय अध्यक्ष जी, केवल महिलाएं ही नहीं, देश के नन्हे बालक भी पीछे नहीं रहे। छोटी छोटी उम्र के बच्चों को अंग्रेजों द्वारा कोड़े मारे गए, जेलों में डाला गया, लेकिन उनके होठों से वंदे मातरम स्वर नहीं रुका। माननीय अध्यक्ष जी, बंगाल की गलियों में प्रभात फेरियां निकाली गई और बच्चे गाते थे कि यदि मां के लिए वंदे मातरम कहते हुए जीवन भी चला जाए तो वह जीवन धन्य है। ये बच्चे इस प्रकार के गली गली के अंदर जय घोष लगाते थे और यह बच्चों की आवाज थी, लेकिन उस आवाज ने पूरे देश को साहस दिया। माननीय अध्यक्ष जी, 1905 में हरितपुर के गांव में और 1906 में नागपुर के नील सिटी हाई स्कूल में बच्चों पर हुए अत्याचार इस बात के साक्षी हैं कि अंग्रेजी सत्ता इस मंत्र से